हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। ये 12 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी का 8th लेक्चर है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ ऑडियो एंड वीडियो इज प्रॉपर। स्टार्ट करेंगे लेक्चर। हम थोड़ा हाई हेलो हो जाए उसमें, उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 1.3। वी विल वेट अ मिनट ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो जाए। आज और कल ये दो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर लेंगे हम। शिवम सिंह हाय हाय, कुरैशी फिजा प्रेजेंट, उमेरा प्रेजेंट, ओके, अक्षा प्रेजेंट, आमिना प्रेजेंट। ओके, फटाफट दे दो अटेंडेंस तो पता चले कितने लोग आ गए हैं, एंड देन वी शैल प्रोसीड फर्दर। ओके, 9 स्टूडेंट कनेक्टेड। How are you? I'm fine, thank you. How are you? Hope so. Every one of you is doing great. और अब तो आपके ऑफलाइन क्लास भी चालू होने वाले हैं, ऐसी अपडेट मिली है। 21 सितंबर टेंटेटिव डेट है। नॉट श्योर अबाउट इट कि एक्चुअल में स्टार्ट होगा नहीं होगा, लेट्स सी। कौशिक, ओके, यस सर। सो स्टार्ट कर दे स्टूडेंट लेक्चर, डिले नहीं करते। बहुत है, 9-10 दिन हो गए, बहुत है। 12 शिवम सिंह, आई एम फ्रॉम गुजरात। आई एम फ्रॉम गुजरात। आर यू एक्सप्लेनिंग गुजरात पैटर्न? हाँ, गुजरात पैटर्न में ही है ये सब। हम पूरा 12th कॉमर्स गुजरात बोर्ड का ही पढ़ रहे हैं। GSEB ओनली, ए से क्रिएटिविटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, राकेश पंजिया हैज जॉइंड अस, गुड। सो द स्ट्रेंथ इन लाइव लेक्चर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, अच्छा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर पूरी एनर्जी के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, आपको लगेगा कि आप 12th पढ़ रहे हो, बिकॉज प्रीवियस जो था ना 1.1, 1.2 वो 10th का था सब पुराना, ठीक है। आपकी स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी थी, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी थी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी, M/N। अब थोड़ा मजा आने वाला है। अब आपको अलग अलग लॉज पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 1.3 में एडिशन के लॉ पढ़ने हैं, और एक्सरसाइज 1.4 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लॉ पढ़ने हैं। पढ़ने इन द सेंस लर्न करने हैं और समझने हैं। तो आज पूरे लेक्चर में पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दो लॉ है, इसके अलावा भी इसके सब लॉज दिए हुए हैं, छोटे छोटे और भी 2-3 लॉ है कि एक्सक्लूसिव होगा तो क्या, एग्जॉस्टिव होगा तो क्या, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होगा तो क्या, दैट वी विल सी टुमारो। अभी उसकी नीड नहीं है। आज हमें क्वेश्चन 1 से 6 तक सॉल्व करना है, और क्वेश्चन 1 से 6 तक में हमें ये दो लॉ की जरूरत होने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज हमारा यूएसपी यही है कि कंटेंट को डिटेल में समझे पहले। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 30 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगे मैक्सिमम, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। क्या कहता है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? ये कहता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग इवेंट्स है, सपोज एक इवेंट है A और एक इवेंट है B, तो उनका प्रोबेबिलिटी का यूनियन आप फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड P ऑफ A यूनियन B। क्या है P ऑफ A यूनियन B की फॉर्मूला? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। उसी तरीके से अगर आपके पास 3 इवेंट है, इवेंट A, इवेंट B और इवेंट C, आपको तीनों का यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब और, आइदर A और B और C। तो फॉर्मूला है P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस में समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, इसको रटना है या समझना है, वो हम देख लेते हैं अभी। आई विल एक्सप्लेन यू विद वेन डायग्राम कि हम कर क्या रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपको दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी जाए कि प्राइस ऑफ पोटैटो विल राइज, उसको मैं ले लेता हूं एक इवेंट A। इवेंट B ले लेता हूं प्राइस ऑफ ऑनियन विल राइज। एक इवेंट A ले लिया, आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेनेशन में इसी को ले लेते हैं ताकि जब हम वो पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। पोटैटो के प्राइस इंक्रीज होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A, और ऑनियन की प्राइस इंक्रीज होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है P ऑफ B। अब स्टूडेंट आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ऑफ देम विल इंक्रीज, आइदर P ऑफ A और P ऑफ B।
दोनों में से किसी एक के इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, यानी एक की प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P ऑफ A इज 0.8, P ऑफ B इज 0.7। आपको पूछा है कि P ऑफ A यूनियन B कितना है। दिस इज योर एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन 6 भी समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पोटैटो इज 0.8, probability increase in price of onion is 0.7, then what is the probability that any one of them will increase, either potato will increase or onion will increase। तो अब इस केस में P of A union B पूछा है। एक इवेंट है A, पोटैटो का प्राइस बढ़ेगा, इवेंट B, ऑनियन का प्राइस बढ़ेगा, और A यूनियन B दोनों में से किसी का भी बढ़े, A का भी बढ़ सकता है या फिर B का भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P ऑफ A प्लस P ऑफ B P और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे थियरी समझने के बाद। P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी आपको दे के रखा है। अब थियरी समझ लो कि करना क्या है। फॉर्मूला तो बहुत इजी है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, बट कर क्या रही है, फॉर्मूला बनी कैसे। सो लेट अस ड्रॉ वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं मैं, उसमें एक इवेंट ले लिया मैंने A और दूसरा इवेंट ले लिया मैंने B। सपोज दिस इज इवेंट A, दिस इज इवेंट B। इवेंट A है कि पोटैटो की प्राइस इंक्रीज होगी, तो ये रहा आपका इवेंट A पूरा यहां तक का। ओके, इवेंट B है ऑनियन की प्राइस इंक्रीज होगी, सो दिस वन। अब अगर मुझे पूछा जाए कि A यूनियन B, तो पहले तो मैं A यूनियन B फाइंड करूं। अच्छा, A यूनियन B क्या है, पहला लेक्चर हमारा, सबको जोड़ लो एक साथ। तो A यूनियन B ये पूरा होगा कंप्लीट दिस मच, दिस मच, दिस कंप्लीट एवरीथिंग, ये पूरा जहां पे मैं मार्कर घुमा रहा हूं एवरीथिंग, जितना भी शेडेड रीजन है वो P ऑफ A यूनियन B होगा। तो स्टूडेंट मुझे फाइंड करना है शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन फाइंड करने में दिक्कत क्या हो रही है, मैंने पहले फाइंड कर लिया, फॉर्मूला को समझा रहा हूं, फॉर्मूला में P ऑफ A। तो P ऑफ A का मतलब इतना पोर्शन पूरा पूरा A, ये वाला, ठीक है। राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग अ डिफरेंट मार्कर, दिस बाउंड्री, पूरी A की बाउंड्री आ गई दिस मच। तो P ऑफ A में पूरा A आ गया। ओके, हम एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। फिर हमने ले लिया P ऑफ B भी ले लिया, क्योंकि हमें A यूनियन B फाइंड करना है, तो ये पूरा B आ गया, दिस कंप्लीट B। अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि जब आपने पूरा A लिया और पूरा B लिया, तो देखो ये बीच का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये दो बार आया। जब आपने पूरा कंप्लीट P ऑफ A लिया, उसमें भी ये रीजन आया, दिस मच रीजन, जहां मैंने अलग ही शेडिंग दिया हुआ है, दिस, ये रीजन P ऑफ A में भी आया और ये रीजन P ऑफ B में भी आया। जब आप A लोगे तब भी रिपीट होगा, B लोगे तब भी रिपीट होगा। तो हमें ये वाला रीजन तो एक ही बार चाहिए, कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो एक बार निकाल दो, माइनस कर दो। कैसे माइनस कर दो, ये रीजन को हम कहते हैं, ये रीजन है A इंटरसेक्शन B का। दैट्स इट, यही तो कह रहा था। जिनको स्टैंडर्ड 8 का सेट थियरी अच्छे से आता है, वहां पे था वेन डायग्राम, ठीक है। तो उस वेन डायग्राम का नॉलेज है ये, वहां पे ही सिखाया गया है कि A यूनियन B, सेट ऑफ A यूनियन B क्या होता है, पूरा A और पूरा B, और उसमें से A और B में जो कॉमन आता है वो निकाल दो। यानी कि क्या हो रहा है कि एक चाइल्ड है, वो A पास से भी कुछ लेता है, B पास से भी कुछ लेता है, और A और B में कॉमन एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि A यूनियन B का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स A के और B के रिपीट नहीं होने चाहिए। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला टेल्स। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं फॉर्मूला में समझाना क्या चाहता हूं कि भाई ये तो समझ में आ गया A यूनियन B यानी P ऑफ A प्लस P ऑफ B, पर सर सब्ट्रैक्शन क्यों करते हैं और इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि पहला इवेंट A पूरा, ये रहा, ये मेरा हाथ यहां से स्टार्ट होता है, ये इतना, दिस मच पोर्शन, ठीक है, और इवेंट B दिस मच पोर्शन, दोनों का एडिशन करा तो ये बीच का पोर्शन, ये मैं रब कर देता हूं, ये पोर्शन दिस मच अनशेड कर देता हूं उसको मैं, ये A में भी रिपीट हुआ
बी में भी रिपीट हुआ, कितनी बार आया? 2 बार। पर ए यूनियन बी में कितनी बार आना चाहिए? पूरा रीजन एक बार आना चाहिए। तो आप क्या करो, ये बीच का रीजन जो इंटरसेक्शन है उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सो आई होप सो ये समझ में आ गया आपको फॉर्मूला कैसे बनी। इन द सेम वे अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स है, 3 इवेंट्स है, तो 3 इवेंट्स का ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। एक इवेंट ले लो ए, एक इवेंट बी और एक इवेंट सी, है ना। ओलंपिक की रिंग नहीं बना रहा हूं मैं, उसमें 5 होती है, हमने सिर्फ 3 बनाई है। तो देखो अब इसके अंदर भी देखो, आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी यानी सब कुछ, पूरा मेरा मार्कर जहां जहां घूम रहा है सब कुछ आ जाना चाहिए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ए ले लो, ठीक है, ले लिया। बी पूरा ले लो, ले लिया। सी पूरा ले लो, ले लिया। अब जो रिपीट होता है वो निकालते जाओ। क्या क्या रिपीट होगा? जब तुम ए लोगे और बी लोगे तो ए और बी में ये पोर्शन एक बार रिपीट होता है, तो निकाल दो। ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। जब तुम बी और सी लोगे, अब मैं ये रब कर देता हूं, जब तुम बी और सी लोगे तो ये वाला रीजन, दिस रीजन, ये रिपीट होने वाला है, निकाल दो। जब तुम ए और सी लोगे तो ये वाला पूरा रीजन, ए और सी के बीच का रीजन रिपीट होगा, निकाल दो। अच्छा, जब ए बी सी तीनों जहां जुड़ते हैं, ये वाला पोर्शन जहां तीनों जुड़ते हैं, ये भी रिपीट होगा एक बार, उसको भी निकाल दो। तो क्या हुआ, आपने ए लिया, बी लिया और सी लिया। जब आपने ए लिया तब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी रिपीट हो रहा था तो माइनस कर दिया। जब बी और सी लिया तो बी इंटरसेक्शन सी रिपीट हो रहा था, माइनस कर दिया। और जब तीनों को एक साथ लेते हैं तो बीच का रीजन रिपीट हो रहा है तो माइनस कर दिया। हमको रिपीटेड नहीं चाहिए। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है आइदर ए और बी और सी, रिपीट कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो आई होप सो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गई कि भाई जब 2 एलिमेंट्स है उसका यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। सिंपल, 2 एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, उसमें से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को निकाल दो, ठीक है। जब आपको 3 एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तीनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो, उसमें से जितनी भी इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी है, ए बी की इंटरसेक्शन निकाल दो, बी सी की इंटरसेक्शन निकाल दो, ए सी का इंटरसेक्शन निकाल दो, और तीनों अगर कहीं इंटरसेक्ट होते तो उसको भी निकाल दो, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 और 6 जब हम सॉल्व कर ले और आपका लेक्चर खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से इसको रिलेट करना। क्वेश्चन 3 और 6 समझने के बाद, सॉल्व करने के बाद, वहां ए और बी, वहां उसका वेन डायग्राम आप बनाना और फिर सॉल्व करना। आई गारंटी एकदम इजी वे में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या चल क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी के एडिशन का लॉ क्या है। सो आई होप सो आई एम क्लियर टिल नाउ ओवर हियर। इतना आपको समझ में आ गया। 2 लॉ है, वैसे तो रट्टा ही लगाने हैं। ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस सबका इंटरसेक्शन। सो प्रोसीड करें न्यूमेरिकल की तरफ। क्लियर यहाँ तक? एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 17 18 बाकी है। यस आई नो, ये हो गया तो वो आ जाएगा। 17 एंड 18 वो एक्चुअल में होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 17 18 में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ही लगने वाला है आपका। सो वंस यू सॉल्व दिस 17 18 खुद से ट्राई करो, ठीक है। नहीं आता तो फिर कमेंट करना लेक्चर के एंड में या अगले लेक्चर में। वी विल मेक अ वीडियो और अ लेक्चर ऑन इट। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 17 18 वो आप ये लेक्चर के बाद खुद से कर सकते हो, ओके। गुड इवनिंग राकेश। जब मैं सॉल्व करना हूँ तो भी आप करो ना, लाइव का फायदा क्या, आप भी बुक टेक्स्ट बुक सब लेके बैठो, ठीक है। सॉल्व करते जाओ मेरे साथ साथ ही, ताकि आपके डाउट है तो मैं सॉल्व आपको क्लियर करवा दूँ। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइव लेक्चर। सो आई होप सो इसका कंसेप्ट फंडा आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये क्या है, वेन डायग्राम से क्यों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए सभी चीज़ों का, और ये फॉर्मूला लर्न कर लो अच्छे से भाई, तो ताकि हम जब ये लाइव लेक्चर खत्म हो उसके बाद तक में आपको लर्न हो जाए फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ
और छेड़खानी तो कर दी है, क्वेश्चन 6 को उंगली तो कर दी है, तो क्वेश्चन 6 ही पहले कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है कि पोटैटो का प्राइस राइज होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। ऑनियन का प्राइस राइज, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। दोनों का इंटरसेक्शन कि पोटैटो भी राइज होगा एंड ऑनियन भी राइज होगा, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी के पोटैटो के भाव भी बढ़ेंगे और ऑनियन के भाव भी बढ़ेंगे, दोनों की एंड वाली प्रोबेबिलिटी दे के रखी है 0.6। इन सब को यूज करके आपको फाइंड करना है कि आइदर पोटैटो या ऑनियन, दोनों में से किसी भी एक के प्राइस राइज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, P ऑफ A यूनियन B, बोलते जाओ मेरे साथ, इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। होने के चांसेस, पोटैटो होने के चांसेस 0.8 प्लस ऑनियन के प्राइस राइज होने के चांसेस 0.7, उसमें से दोनों का कॉमन एलिमेंट निकाल दो, तो ये आएगा 8 and 7 15, 15 minus 6 9, 0.9 या 9/100। फिर खत्म, पैसा आ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1। इतने सारे मैसेज शिवम सिंह सर, प्लीज गिव टाइम टेबल टू मी, एक्चुअली माय यूपीएससी प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। टाइम टेबल दे दिया ना मैंने, कम्युनिटी टैब में जाके चेक करो, टाइम टेबल प्लेलिस्ट सभी चीजें अवेलेबल है। 1.3 का क्वेश्चन 1, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स वाले क्वेश्चन 1.2 में भी किए, याद होना चाहिए अब तो आपको। 1 3 2 6 टोटल आउटकम, 52 कार्ड्स में से 2 को सिलेक्ट करते हो, टोटल आउटकम 1 3 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो n फाइंड कर लेते हैं। n क्या होगा, 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो क्या आएगा 52 51 2 into 1, और इसका आंसर नहीं रखना है 1 3 2 6। देख लेना, मेरे को याद नहीं 1 3 2 6 या 1 3 6 2, दोनों में से एक होगा। ओके 1 3 2 6, दैट्स राइट, यही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने क्यों दोनों लिख के रखे हैं, आगे मैं न्यूमेरिकल में ये यूज करूंगा क्योंकि कट करने में इजी होगा। जहां इसकी जरूरत पड़ी ये ले लेंगे, इसकी जरूरत पड़ी ये ले लेंगे। अब इसमें फर्स्ट कहता है 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम सूट। सेम सूट यानी कार्ड का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, 4 सूट होते हैं, स्पेड, डायमंड, हार्ट एंड क्लब, और चारों में 13 कार्ड्स होते हैं, तो दोनों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए, या तो दोनों स्पेड के होने चाहिए, या तो दोनों हार्ट के होने चाहिए, या दोनों डायमंड के होने चाहिए, या दोनों क्लब के होने चाहिए। तो फर्स्ट मैं इवेंट ए ले लेता हूं, दैट बोथ कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अब इसमें नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, हो सकता है स्पेड के 13 कार्ड्स उसमें से 2 हो, या फिर और हो सकता है डायमंड के 2 कार्ड में से हो, और या फिर हो सकता है वो क्लब के 2 कार्ड में से हो, या फिर हार्ट में से, या फिर बार बार कह रहा हूं मैं, और है इसीलिए प्लस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, अगर कहा होता एंड तो एंड आता। ठीक है, तो फिर ये समझ में आ गया इतना। 13 में से 2 हो सकते हैं, कोई भी 13 में से 2 हो सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 बार 13C2। ठीक है, 4 बार 13C2 का मतलब 13 into 12 2 into 1, कट करो 2 2 सा, सो योर फाइनल आंसर विल बी 2 into 13 into 12। मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, प्रोबेबिलिटी है m/n लोगे तो कटपुट होगा, इसको यहीं ऐसा ही रख दो। नाउ P ऑफ A m/n m/n 2 into 13 into 12 बटे ये पूरा, तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 52 51 नीचे, बाकी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर। ना समझ में आता हो तो फिर कैलसी से डायरेक्ट ले लेना भाई, इसका सॉल्यूशन कट पुट करो।
ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट m की वैल्यू ऊपर रख दी और ये n की वैल्यू नीचे रखी और n के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डाल दिया। चलो क्या कट होता है, क्या कट होता है, 2 26 दा 52, 13 2 ज़ा 26, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, देन 3 2 ज़ा 6, 3 17 ज़ा, सो काट पुट करके P ऑफ A मिला 2 2 ज़ा 4 आउट ऑफ 17। तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई कि बोथ कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, वो है 4/17। अब पूछा है ऑफ सेम कलर, तो सेम कलर तो यार वहां भी किया था 1.2 में कि सारे के सारे रेड है या फिर सारे के सारे ब्लैक है ना, यानी 26C2 26C2, ठीक है। लेट मी डू इट ओवर हियर। सेकंड इवेंट बी ऑफ सेम कलर, दोनों सेम कलर के हैं तो n तो उतना ही रहेगा। अगर मैं m की बात करूं तो 26C2 26C2, आधे कार्ड सेम कलर के होते हैं, आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक। 26 कार्ड रेड है, 26 कार्ड ब्लैक है, तो रेड में से 2 हो सकते हैं और या फिर 26 ब्लैक में से हो सकते हैं। सो दिस इज 2 times 26C2 एंड 2 times 26C2 होता है 26 into 25, 2 into 1, 2 से 2 कट, 26 into 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करना है, P ऑफ B m/n, m है 26 into 25, n ये रहा 52, 51, 2 into 1, 26 2 ज़ा 2 से 2 मर गया 25/51, so that is probability of B। ले लो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आई एम मूविंग नाउ बिट फास्टर ताकि क्या आपकी स्किल्स भी इंक्रीज हो। कोई कहीं डाउट होता पूछ लेना। क्वेश्चन 2, 3 बुक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड 4 ऑफ मैथमेटिक्स आर अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ, टोटल 7 बुक्स है। 2 बुक्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बुक, 2 बुक्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बुक्स सिलेक्टेड आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो भाई टोटल कितनी बुक्स हो गई, 7 बुक्स, 3 बुक्स प्लस 4 बुक्स, टोटल 7 बुक्स। 7 बुक्स का 7 में से आपको कितनी बुक्स सिलेक्ट करनी है, 2 बुक्स सिलेक्ट करनी है, तो 7 में से 2 यानी 7C2, ठीक है। तो 7 into 6 42, 42 का आधा, दैट विल बी योर आंसर 21। क्वेश्चन नंबर 2, आपको n दिया हुआ है 7C2, 7 into 6, 2 into 1, that is 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट मिल गए आपको 21। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बुक सिलेक्टेड आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो इवेंट ए, बुक्स सिलेक्टेड आर ऑफ सेम सब्जेक्ट। पहले m फाइंड कर लेते हैं। सेम सब्जेक्ट मतलब आपके पास 3 बुक अलग है, 4 बुक अलग है, तो 3 बुक जो भी सब्जेक्ट ये देख लेना, वो 3 में से कोई भी 2 हो सकती है और या फिर दूसरी जो 4 बुक्स है उसमें से 2, ठीक है। 3 और 5, 3 और 4, तो 4 बुक्स है मैथमेटिक्स की। 3C2 और 3C1 एक ही होता है, तो आंसर आएगा 3। 4C2, तो 4C2 आएगा 4 into 3, 2 into 1, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 7 8 9, we got m। Now P of A is equals to m/n, 9/21, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, we got the answer। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। चलते क्वेश्चन 3 की और। हाँ 3 मैंने कहा ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी का एडिशन का लॉ है ना उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो तब कर देते ये सारी चीजें, गो थ्रू कर लो क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 3 और 4, 3 4 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क IMP। 1 2 6 पॉपुलर क्वेश्चन थे, 7 भी इजी है, बट 3 4 5 आर गुड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। One card is randomly drawn from a pack of 52 card. One card 1 3 2 6 मत लिख देना टोटल आउटकम, एक ही कार्ड सिलेक्ट करते हैं।
ठीक है, मैं रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में एम क्या है, 52 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 52 में से एक कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स, टोटल 52 चांसेस है आपके पास अलग अलग तरीके। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पेड कार्ड और अ एस कार्ड। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है इट इज अ स्पेड कार्ड, स्पेड और एस। अब भाई स्पेड और एस की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, और कहा है पहले स्पेड की निकाल लो, एस की निकालो, दोनों का यूनियन कर दो। लॉ ऑफ एडिशनल ऑफ प्रोबेबिलिटी काम कब आएगा, अभी लेंगे ना काम में, वहां पे सीखा यूनियन, तो यहाँ यूनियन करेंगे। पहले स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर एस की प्रोबेबिलिटी निकालो, यूनियन की फॉर्मूला लगा दो। बट यूनियन की फॉर्मूला में इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे फाइंड अल्टीमेटली करना है एक इवेंट ए स्पेड ले लेना, उसकी प्रोबेबिलिटी, इवेंट बी एस ले लो, उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, एंड फाइनली ए यूनियन बी की फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं एक इवेंट ले लेता हूं ए, दैट कार्ड इज स्पेड। सिलेक्टेड कार्ड क्या है, स्पेड है, तो m इज इक्वल टू स्पेड होने के कितने चांसेस है, 13 चांसेस है, क्योंकि एक ही कार्ड सिलेक्ट करते हैं, 13 सी भी लिखने की जरूरत नहीं, एक ही कार्ड तो है, तो 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 13 आउट ऑफ 52, दैट इज 1 आउट ऑफ 4। अब मैं ले लेता हूँ इवेंट बी। इवेंट बी क्या ले लेता हूँ, इट इज अ एस कार्ड, कार्ड सिलेक्टेड इज एस। एस कार्ड यानी इक्का, 4 इक्के होते हैं, तो 4 इक्के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 खुद। सो m इक्वल्स टू 4, अवेलेबल ऑप्शन है आपके पास 4, 4 से 1 करोगे तो भी 4 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b will be 4 by 52, that is 1 out of 13. Okay, then let's move ahead now. okay, अब हम दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। सो इंटरसेक्शन क्यों, इंटरसेक्शन मतलब p of a इंटरसेक्शन b, ये क्या होगा, दिस विल बी दैट कार्ड इज स्पेड एंड एस। स्टूडेंट ऐसा हो सकता है ना कि आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया वो स्पेड भी है एंड वो एस भी है, यानी वो स्पेड का इक्का निकला, तो भाई स्पेड का इक्का वो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार नहीं आनी चाहिए। यूनियन में सभी चीजें कितनी बार आनी चाहिए, 1 बार आनी चाहिए, तो वो स्पेड का इक्का 2 बार आ रहा है, इसलिए हम उसको हटाएंगे। ठीक है, सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, या फिर आप कह सकते हो स्पेड एंड एस, इक्का भी है और वो स्पेड का है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे डायरेक्ट m बाय n डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, भाई स्पेड का इक्का ओनली 1, सो दैट विल बी 1 आउट ऑफ, टोटल कार्ड्स कितने हैं भाई 52, सो दैट इज 1 आउट ऑफ 52। नाउ यू सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लेना है आपको। आपकी फॉर्मूला क्या है, p ऑफ a यूनियन b is p of a plus p of b minus p of a इंटरसेक्शन b। अच्छा लिख देना यहाँ पे कि एक नया इवेंट ले सकते हो, या लिख सकते हो कि व्हाट इज a यूनियन b, इट इज आइदर द कार्ड सिलेक्टेड इज स्पेड और एस, तो इसीलिए a यूनियन b। चलो p ऑफ a कितना है, ये रहा 1/4, या डायरेक्ट ले सकते हो 13/52। अगर आपको सॉल्व इजी करना हो ना तो 13/52, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 52 है तो अच्छा रहेगा। 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। अब देखो लॉजिक समझो, ये सब कहानी अगर किसी को समझ में ना आती हो, स्मार्ट वर्क करना हो ना, तो ओरल एकदम बिल्कुल, कितने पत्ते हैं आपके पास, एकदम देसी लैंग्वेज में 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से स्पेड सिलेक्ट करना है, कितने कार्ड स्पेड हो सकते हैं, सब 13 कार्ड्स हो सकते हैं, तो स्पेड होने की संभावना 13 आउट ऑफ 52। मैंने कहा अच्छा भाई इक्का होने की संभावना कितनी है, आपने कहा सर 4 आउट ऑफ 52। मैंने कहा वो वाली मुझे संभावना चाहिए जिसमें स्पेड हो या फिर एस हो, तो आपने कहा सर स्पेड होना चाहिए, ये रही उसकी प्रोबेबिलिटी, एस होना चाहिए, ये रही उसकी प्रोबेबिलिटी। बट सर
एक कार्ड ऐसा है जो स्पेड में भी है इक्के में भी है, वो दोनों की प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, वो 2 बार आता है, वो स्पेड की प्रोबेबिलिटी में भी आया एक बार 1 आउट ऑफ 52, वो एस की प्रोबेबिलिटी में भी आया, तो मैं उसको निकाल देता हूं -1/52। 13 आउट ऑफ 52 स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी, 4 आउट ऑफ 52 एस होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें से हमें और चाहिए तो ये एंड वाले को निकाल दो। सो 13 प्लस 4 17, 17 माइनस 1 16 out of 52, 4 4s are 4 13s are, so the answer will be 4 out of 13. ठीक है, 4 4s are 16, 4 1s are 4. Okay, perfect. So P of A union B is 4 out of 13. Clear students? Any doubt? इस क्वेश्चन में डाउट? अभी तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट लिया है, अभी सेकंड बाकी है। चलो, अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर स्पेड नॉर एस। एकदम इजी क्वेश्चन बना दिया। वो कहता है स्पेड या फिर एस होने की प्रोबेबिलिटी ये रही 4/13, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, स्पेड भी नहीं होना चाहिए, एस भी नहीं होना चाहिए, यानी इसका अपोजिट हुआ। ये है स्पेड और एस, ये है नाइदर स्पेड नॉर एस। तो यहां पे मैं इस इवेंट को कहूंगा कि ये इवेंट एक्चुअल में है ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी उसके डैश की प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव उल्टा, नॉट ए यूनियन बी। जो ए यूनियन बी में है उसको निकाल दो। तो व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एनी इवेंट? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, यानी स्पेड और एस होने के चांसेस है 4/13, तो ना होने के चांसेस 9/13, दैट इज पी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। क्लियर? एक क्वेश्चन था स्पेड और एस, ये क्वेश्चन है नाइदर स्पेड नॉर एस। स्पेड या फिर एस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, स्पेड तो होगा या फिर एस होगा, प्रोबेबिलिटी 4/13। तो बाकी बचे 9 आउट ऑफ 13 कार्ड्स, ये है। क्लियर टिल हियर? एनी डाउट इन दिस? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश। क्वेश्चन नंबर 4, जिन स्टूडेंट्स को अभी भी समझ में नहीं आया या जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से ध्यान देना। मैं फिर से बेसिक से ही आपको समझाने वाला हूँ ये क्वेश्चन भी, ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ डाउट्स है, क्वेरी है तो क्लियर हो जाए। और 1.2 का 17 18 ट्राई इट योरसेल्फ, है ना। एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता मैं, इतना टाइम नहीं है। अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल नंबर 1 to 100। नेचुरल नंबर 1 to 100 से सिलेक्ट करते हैं हम एक नंबर को, तो वहीं पे एक ही नंबर सिलेक्ट करना है। टोटल पॉसिबल आउटकम है 100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो डायरेक्ट करने मत बैठ जाना, आपको पूछा है 3 और 5। एक्सरसाइज 1.2 में ऐसे क्वेश्चंस थे, बट वो क्या देते थे, 3 का है, या फिर दूसरे क्वेश्चन में देते थे 5 का है, या अलग क्वेश्चन में देते थे 7 का है, या देते थे 3 and 5, इंटरसेक्शन वाले देते थे। यूनियन वाला ये पहली बार आया। तो आप क्या करो, जैसे अभी हमने स्पेड और एस में किया ना, वैसे गेम खेलो। पहले 3 की ढूंढो प्रोबेबिलिटी, देन 5 की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, फिर 3 और 5 का इंटरसेक्शन, उसमें से माइनस कर दो। तो प्रोबेबिलिटी एक इवेंट ले लो, इवेंट ए को क्या सपोज कर लेते हैं, दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। अब मैंने 1.2 या 1.1 वहां पे मैंने सिखाया था एक टेक्निक, लॉजिकल टेक्निक, कि किस तरीके से आप आउट ऑफ नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। याद हो तो वहां पे एक इवेंट लेते थे 1 से 120 तक के नंबर्स थे, इफ यू रिकॉल। 1 से लेके 120 तक के नेचुरल नंबर्स थे, और मैंने सिखाया था 120 के 3 के मल्टीपल 120 डिवाइड बाई 3, 4 के मल्टीपल डिवाइड बाई 4। और मैंने ये भी बताया था कि 3 और 5 यानी एलसीएम लोगे। याद आ रहा है? कुछ कुछ मैंने सिखाया था एलसीएम वाली मेथड। 3 के तो आप ढूंढ लोगे 100 डिवाइड बाई 3, 5 के आप ढूंढ लोगे 100 डिवाइड बाई 5, 3 और 5 तो एलसीएम लेना है, यानी 15 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। ठीक है, आई होप सो यू आर रिमेंबरिंग दैट थिंग।
पहले हम ले लेते हैं एक इवेंट ए दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 होने के चांसेस कितने हैं? ठीक है, तो आपको चाहिए 100 में से वो नंबर जो 3 से डिविजिबल है। कट पुट करोगे तो आएगा आंसर यहाँ 33 पॉइंट समथिंग। और जिसको ये पॉइंट पॉइंट ना करना हो, इतना सोचो कि 100 के रिवर्स में सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 3 से डिवाइड होगा? 99, 33। तो यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम है 33। 1 से लेके 100 तक में 33 नंबर्स हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए के मिल गई आपको 33/100 दैट इज 0.33। देन आई एम टेकिंग अदर इवेंट बी। बी क्या ले लेता हूँ? मल्टीपल ऑफ 5। तो भाई 100 डिवाइड बाय 5 20 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 100 तक। तो मल्टीपल ऑफ 5 कितने आए? 20 आए आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 20/100 दैट इज 0.2। नाउ कम्स द मेन एलिमेंट। आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? दैट इट इज मल्टीपल ऑफ बोथ। It should be multiple of both 3 and 5, है ना? तो अब 3 and 5 इसके लिए क्या करो? 100 को डिवाइड करो 15 से। क्यों 15 से? एलसीएम ले लेना है, ज़्यादा नहीं सोचना। 3 सर ने कहा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेना है 3 और 5। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम 3 5 15। 100 को 15 से डिवाइड कर दो तो 15 6 90, 15 7 105। तो 7 लोगे तो 105 पे पहुंचेगा। तो 100 तक में 6 ऐसे नंबर है जो 15 से डिविजिबल है। क्यों 15 से डिविजिबल है? क्योंकि वो दोनों 3 और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो टोटल 6 नंबर्स है। ठीक है, वो 6 नंबर्स 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। पहला नंबर आएगा 15, 15 2 30, 15 3 45 ऐसे कर दे दो। तो देखो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, 3 से भी है, 5 से भी है। तो टोटल यहाँ पे n मिलेगा आपको 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 6 आउट ऑफ 100 0.06। अब तो खत्म। आपको क्या ढूंढना था? अब हम मेन क्वेश्चन पे आए हैं। हमें ढूंढनी थी प्रोबेबिलिटी किसकी? ए यूनियन बी। इट मींस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बोलते जाओ मेरे साथ फॉर्मूला। ए की प्रोबेबिलिटी, उसके साथ बी की प्रोबेबिलिटी, उसमें से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को निकाल दो। सो दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए, ये रहा 33 आउट ऑफ 100। पी ऑफ बी कहाँ गया ये रहा 20 आउट ऑफ 100 माइनस A intersection B 6 out of 100. This is equals to 33 and 20 53 53 में से 6 गए 47 बट्टे 100। This is also right, 0.47 लिखो, वो भी right। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, कर क्या रहे हैं? फिर से फील लेनी हो तो आपको पहला इवेंट दिया मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएंगे? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। ये होंगे मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 5 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड सो ऑन। आपको पूछा है 3 का होना चाहिए या फिर 5 का। मैं अब क्वेश्चन की फील दे रहा हूँ कि भाई हमने किया सम तो हो गया सॉल्व। लेट्स सी व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रैक्टिकल पर्पस। वो कह रहे थे 3 का होना चाहिए या फिर 5 का। तो आप क्या करोगे? ये काउंट करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे। लेकिन यूनियन में देखो ये भाई साहब 15 2 बार आएगा, 15 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो उसको एक बार लेना है। यहाँ से 30 2 बार आएगा, उसको एक बार लेना है। तो आपने अभी यही किया, आपने पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकाली। ए की प्रोबेबिलिटी यानी ये सारे नंबर आ गए जितने भी है 3 वाले 33 नंबर्स। फिर आपने उसमें जोड़े 5 वाले नंबर्स।
5 वाले कितने नंबर्स थे? 20 नंबर्स। फिर आपने सोचा यार ये 15 दो बार आ गए, 30 दो बार आ गए, 45 दो बार आएंगे, 60 दो बार आएंगे, 6 ऐसे नंबर है जो दो बार आते हैं, तो सर निकालना पड़ेगा। क्यों? हमें तो प्रोबेबिलिटी एक ही बार लेनी होती है। -6 टोटल नंबर कितने थे? 100। ओरली यू कैन डू इट। ठीक है, अगर जो ये कह रहे थे यूपीएससी वाले बच्चे थे, अभी कहीं भी किसी भी ऐसे एमसीक्यू वाले टाइप में आता है क्वेश्चन, ऐसे सोचो, रफली पूरा लिखने नहीं बैठना है, रफली लिखो, आंसर आ जाएगा। सो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। कोऑर्डिनेट गेमिंग प्लीज रिप्लाई सर वेयर आर क्वेश्चन 17 18 उसके लिए थोड़ा आपको रिवाइंड में वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर खत्म हो जाए फिर रिवाइंड में देख लेना। 17 18 आपको खुद से करने हैं। 1.2 का 17 18। ठीक है, आप लोगों को अगर मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो उसका प्रूफ एक ही होगा कि 17 18 खुद से आ जाएंगे, वरना फिर से देखो लेक्चर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इस चीज का। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 6 हमने पहले सॉल्व कर दिया स्टार्टिंग में ही, तब कोई पूछना मत क्वेश्चन 6 कहाँ है, स्टार्टिंग में ही है। 2 बैलेंस डाइस, बैलेंस डाइस आ जाए ना यानी तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले ही सारे इवेंट्स लिख देने, पता है ना, इवेंट लिखना सिखाया है, 1 1 1 2 1 3 1 4। और जब भी डाइस वाला क्वेश्चन आता है ना होमवर्क में दे देता हूँ, क्योंकि 1.1 में बहुत मेहनत से सिखाया है। आज नहीं करूँगा ऐसा, आज कुछ अलग ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, लेट्स सी क्या ट्रिक है, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी रब दिस थिंग नाउ। पहले मैं लिख देता हूँ सैंपल स्पेस, 2 डाइस फेंकी गई है, सैंपल स्पेस 2 डाइस, एक डाइस के 6 आउटकम है। ठीक है, तो वो आंसर आएगा। या फिर आप कह सकते हो एक डाई के 6 आउटकम 2 बार फेंकी है, 36 टोटल आउटकम। 36 आउटकम कैसे लिखेंगे? चलो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखना ध्यान से, थोड़ा सा मैं चेंज लाने वाला हूँ लिखने में। इधर न लिख 2 1 2 2। क्वेश्चन अराइज होना स्टार्ट हो गए, सर क्या कर रहे हो, ऊपर जगह क्यों छोड़ी, सांप सीढ़ी खेलने का मन है का? हाँ, सुन चौकड़ी खेलेंगे। अब यहाँ से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। Maybe many of you may know this technique, पता होगी आपको ये टेक्निक क्या है। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ना बताओ तो ध्यान से देखो, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then cross 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 cross, 5 1 5 2 5 2 5 2 5 4 5 5 एंड 5 6। डोंट गेट कंफ्यूज, बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ अभी। क्रॉस 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 क्रॉस, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कुछ भी नहीं किया, मेरे को चेक करना था कि कैमरा यहाँ नीचे तक दिखता है कि नहीं। सो इज इट विजिबल, दैट्स इट, इतना ही पर्पस था। आई वांट टू चेक कि यहाँ तक विजिबल है कि नहीं आपको। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, इसका बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस तरीके से सैंपल स्पेस कब लिखना है? जब क्वेश्चन में पूछा हो दैट सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस, 2 डाइस है, किसी पे 1 नंबर आ सकता है, किसी पे 2 आ सकता है, उसका टोटल 3। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन देते हैं कि डाइस के ऊपर नंबर्स है, उनका सम, उनका मल्टीपल, उनका डिफरेंस, इस तरीके से लिखना है। पहले 1 से 6 तक की लिख दिए, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, इस तरीके से आपको लिखना है। अब इससे फायदा क्या हुआ? देखो मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, तो कईयों को मैं क्वेश्चन रीड करूंगा ना, उसमें ही पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। I couldn't understand exercise 1.2 सम नंबर 17 18। अरे भैया ये लेक्चर देखो, समझो, एक्सरसाइज 1.3 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर करो 17 18 तो आएगा।
ठीक है, कंसेप्ट का सेम। वो गलती से एक्सरसाइज अलग सोसाइटी में उनको दे दिया है, उनको 1.3 की सोसाइटी में डालना था, 1.2 में गलती से चले गए वहाँ, ठीक है, उनका CA NRC हो गया है, तो यहीं पे है 1.3 में, ऐसा समझो 17-18। क्वेश्चन नंबर 5, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 36 आउटकम हमने लिख दिए। फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइज इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन डाइस, तो भाई डाइस पे देखो, कभी सम 2 होगा, कभी सम 3 हो सकता है, कभी सम 4 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है अरेंज करके, ये देखो यहाँ वाले सब के सम है 2, 1 1 2, यहाँ देखो 1 + 2 3, 2 + 1 3, यहाँ जितने भी एलिमेंट्स इस रो में है उनका सम होगा 3, इस वाले एलिमेंट में सबका सम होगा 4, इस वाले एलिमेंट में सबका सम 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, 11, 12। अब आपको गिनना नहीं पड़ेगा कि भाई किसका सम कितना होता है, कहा है सम इज 5, यहाँ आ जाओ 1 2 3 4, 4 ऐसे एलिमेंट है जिनका सम 5 होगा। तो चलो पहला एक इवेंट ले लेता हूँ, ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू आवर सम। फर्स्ट इवेंट ए क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 5। तो भाई करना तो अभी भी वही है, पहले मल्टीपल ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी, फिर मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी, फिर 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी, और फाइनली 2 3 की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, उसमें से 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी P of A + P of B - P of A इंटरसेक्शन B करना है। लेट्स सी कैसे करते हैं। पहले मैं एक इवेंट ले लेता हूं, दैट सम ऑन डाइस इज मल्टीपल ऑफ 3 है पहले, ओके 2 और 3। तो पहले मैं ले लेता हूं सम इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल, तो यहाँ आ जाओ 2 के मल्टीपल कौन है इसमें से, सम ये सब मैंने सम लिखा है। तो अगर किसी का सम आता है 2, किसी का सम आता है 4, 6 आता है, 8 आता है, सम ऑन डाइस, तो ये सब मुझे एलिमेंट्स चाहिए। देखो कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 चांसेस है कि नंबर ऑन डाइस जो आएगा उसका सम होगा 2। धीरे धीरे समझ में आएगा इसका आपको यूज। चलो तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मिल गई, टोटल एन तो आपको पता है 36 विल बी 18 आउट ऑफ 36, 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है, 1/2 ही रहने देते हैं। अब इसी के अंदर सेकेंड इवेंट ले लेता हूँ बी, दैट सम ऑन डाइस is a multiple of 3, is multiple of 3। तो 3 का मल्टीपल, तो अब ये रब कर देता हूँ। अब मुझे सम चाहिए डाइस पे और वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है या 12 हो सकता है। उसका जो सम है वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल 12 ऐसे आउटकम है जिनके ऊपर का सम यानी कि 2 नंबर को जोड़ोगे डाइस पे। सपोज डाइस पे आया आपका 3 3, तो 3 + 3 6, क्या वो 3 से डिविजिबल है, यस। 5 1, 5 + 1 6, क्या वो 3 के टेबल में आता है, यस। 6 6 12, क्या वो 3 के टेबल में आता है, यस। यानी इस वाले इवेंट में आपको वो सारे आउटकम लेने हैं जिनका सम 3 के टेबल में आता हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी मिल गई, P of B 12/36, 1/3। नाउ थर्ड आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है A यूनियन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा, P of A + P of B। वो तो सही है, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जब 2 वाला लिया था उसमें भी 6 और 12 आते थे। जब मैंने पहले मल्टीपल ऑफ 2 लिए थे उसमें भी 6 आता था, उसमें भी 12 आता था। तो मुझे और वाले में रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ P of
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी सम इज मल्टीपल ऑफ बोथ, मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 वाले सारे नंबर ले लो, वो 2 से भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। 2 से भी है, 3 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है। अच्छा 2 एंड 3 है तो 4 नहीं आएगा, ठीक है। 6 एंड 12, 6 और 12 ये दो नंबर 2 से भी 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं। 6 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पे टोटल m आएगा 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 6/36, दैट इज 1/6। अब क्या करो, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। हमें फाइंड करना था a यूनियन b, a यूनियन b यानी सम इज मल्टीपल ऑफ 3 और 2 और 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी p ऑफ a कितना है? 1/2। p ऑफ b कितना है? 1/3 माइनस 1/6। अब ये एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे सबका एलसीएम 6, सबको 6 बनाना है, ठीक है। तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको तो 1 से। सो योर आंसर विल बी 3 प्लस 2 माइनस 1/6, 4/6, 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एनी डाउट स्टूडेंट्स? एनी डाउट्स? प्रोबेबिलिटी 1.3 का ये 8th लेक्चर हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से 17, 18 एक्सरसाइज 1.2 का आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन 17, 18 यू कैन ट्राई देम ऑन योर ओन। Okay, so we end the lecture over here. We'll meet in the next lecture tomorrow. Till then, be safe. Bye bye.